हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो पूरा वीडियो देखना है क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। आज हम बात करने वाले हैं कि लोग निगेटिव क्यों होते हैं, क्यों वो निगेटिव बातें करते हैं, निगेटिविटी फैलाते हैं और क्या दूसरे लोगों की बोली हुई निगेटिव बातें हमारे लिए मैनिफेस्ट होती हैं। मतलब जैसे कि लोग बोल देते हैं ना कि तुम्हारे साथ ये हो जाए, वो हो जाए, तो क्या उनकी बातें मैनिफेस्ट होती हैं हमारे लिए। और स्पेशली अगर वो हमारे फैमिली के लोग हों, हमारे क्लोज पर्सन्स हो, जिनकी बातें हमें बहुत ज़्यादा असर करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं, उनकी बातों से हम बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं और हम अवॉइड भी नहीं कर पाते हैं उनकी बातों को। तो क्या करें हम? सबसे पहले तो आप इस चीज़ को क्लियर कर लो अपने माइंड में कि सिर्फ आपके ही थॉट और आपका ही बिलीफ आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। किसी के भी निगेटिव थॉट या किसी की भी बोली हुई निगेटिव बातें आपके लिए मैनिफेस्ट नहीं हो सकती हैं, सिर्फ आपकी ही हो सकती हैं। अगर कभी भी कोई भी आपके बारे में निगेटिव सोचता है या कुछ निगेटिव बोलता है आपको, तो वो कभी पूरा नहीं होता है, सिर्फ आपके विचार ही उसे सच करते हैं। अब यहाँ पे ना एक कंडीशन लागू होती है। अगर आपने किसी इंसान के साथ कुछ गलत नहीं किया है तो यहाँ पे आपका कर्मा भी ऐड हो जाता है। अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है और वो इंसान आपको फिर कितना भी बड़ा श्राप दे दे, वो मैनिफेस्ट नहीं होगा, वो आप पे असर नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने उसकी बात को अपने मन में बिठा लिया और बार बार आप सोच रहे हो उसकी बात को, तो वो आप मैनिफेस्ट हो सकता है आपके लिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है, तो अगर वो इंसान आपको कुछ निगेटिव बोल रहा है, आपको कुछ बहुत ही जो एक कहते हैं ना कर्स्ड कर रहा है, जो एक बोलते हैं कि एक श्राप जैसा दे रहा है आपको, तो वो डेफ़िनेटली मैनिफेस्ट होगा ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। इसको ना मैं एग्ज़ाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, दोनों चीज़ों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने धोखे से किसी के पैसे चुरा लिए या धोखे से किसी की प्रॉपर्टी आपने अपने नाम कर ली। अब वो जो इंसान है वो बहुत दुखी है। उसने दुखी होकर आपको क्या बोला कि देखना तुम लाइफ में कभी खुश नहीं रहोगे। तुम कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, कितना भी पैसा आ जाए तुम्हारे पास, लेकिन तुम ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते हो। तो उसकी बोली हुई बातें आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकती हैं, क्योंकि हो सकता है उस इंसान ने बहुत मेहनत करके वो पैसे इकट्ठे किए थे। उसने बहुत मेहनत करके वो प्रॉपर्टी अपने लिए खरीदी थी, लेकिन आपने एक झटके में उसे धोखा देके वो सब हड़प लिया। तो डेफ़िनेटली उसके दिल से जो दुःख भरी बातें निकलेंगी, जो नेगेटिव बातें निकलेंगी आपके लिए, वो आप पे इफ़ेक्ट करेंगी, आपके लिए मैनिफेस्ट होंगी ही होंगी। अब दूसरा एग्ज़ाम्पल कि मान लो किसी लड़के ने आपको प्रपोज़ किया है, उसने अपनी फीलिंग आपको एक्सप्रेस की कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बट आपने उसे मना कर दिया क्योंकि आपके लिए, आपके दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी या आपके अपने रीज़न्स थे, तो आपने उसको मना कर दिया। अब उसका ईगो हर्ट हो गया और उस लड़के ने गुस्से में आके आपको ये बोल दिया कि देखना तुम्हें लाइफ में कभी प्यार नहीं मिलेगा, तुम्हें लाइफ में कोई पार्टनर नहीं मिलेगा। तो आप डर गए कि अब क्या होगा अगर उसकी बोली हुई बातें सच हो गई तो मैं आपको बता दूं कि उसकी बोली हुई बातें कभी सच नहीं हो सकती, कभी मैनिफेस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि आपने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन अगर आपने उसकी बात को अपने मन में बैठा लिया, किसी फ्रेंड से आपकी लड़ाई हो जाती है, तो फिर आप सोचने लगते हो कि हाँ, उसने मुझे ऐसा बोला था कि तुम्हारे रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, तुम्हें कभी प्यार नहीं मिलेगा। तो ये आप बार-बार सोच रहे हो, या फिर इन फ्यूचर आपका रिलेशनशिप किसी वजह से टूट जाता है, उसके अलग रीज़न हो सकते हैं, बट फिर आपके माइंड में यही चलता है कि हाँ, उस इंसान ने मुझे ऐसा बोला था कि तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। तो ये उस इंसान की बोली हुई बातों की वजह से नहीं हो रहा है,
ये आप खुद अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो उसकी बातों को बार बार अपने माइंड में चला के। ये तो हुई एक चीज़। अब दूसरी चीज़ ये है कि देखो यहाँ पे हर एक इंसान ना, मतलब इस धरती पे अपनी एक अलग अलग स्पिरिचुअल और फिजिकल जर्नी पे आया है। तो आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव इंसान है वो आपके साथ जिस भी तरीके से बात करता है, जिस भी तरीके से बिहेव करता है, रिएक्ट करता है, वो उसके पीछे सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस रिलेटेड हैं। उसकी हर एक चीज़ के पीछे एक एक्सपीरियंस है जो उसे पास्ट से मिला है। उसकी हर एक नेगेटिव चीज़ के पीछे उसका एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सिबल है, और इस एक्सपीरियंस के लिए वो खुद भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो जिस तरह से जीता आया है, रहता आया है, देखता आया है, उसने उसी को अपने माइंड में फिक्स कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि आपकी जो सास है, मदर इन लॉ है, वो आपको बहुत नेगेटिव बातें बोलती हैं। उनकी बातें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। आपको लगता है कि यार मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने फिर ये इतना नेगेटिव क्यों हुए, क्यों इनके मन में इतना ज़्यादा हेट है मेरे लिए। तो आपकी जो मदर इन लॉ है ना, उनके ऐसे बिहेव और ऐसे रिएक्शन के पीछे उनके पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं। क्योंकि हमारे जो मम्मी की जो मदर इन लॉज होती थी, जो पहले की जो मदर इन लॉज होती थी ना, वो उसी टाइप की होती थी जैसे कि आजकल टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं, जो बहुओं पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करती थी, मतलब बहुत बुरा भला बोलती थी बहुओं को। तो आपकी मदर इन लॉ ने उनकी मदर इन लॉ को जैसे देखा है, जैसे बिहेव करते हुए देखा है उनके साथ, जैसे बात करते हुए देखा है उनके साथ, तो उनके माइंड में भी यही बैठ गया है कि हाँ, सासें ऐसी ही होती हैं, सासें मदर इन लॉ जो होती हैं वो ऐसे ही बिहेव करती हैं। तो वो आपके साथ भी उसी तरीके की बातें, उसी तरीके का बिहेव करती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मदर इन लॉ से जो एक्सपीरियंस लिया है उसी को अडॉप्ट किया है, और उनकी मदर इन लॉ ने उनकी मदर इन लॉ से, उनकी मदर इन लॉ ने उनकी मदर इन लॉ से, तो ये ना एक पूरा बहुत सालों से एक साइकिल चलता आ रहा है। अब बात आती है आपकी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इस साइकिल को यहीं पे ब्रेक करना है या फिर इसे कैरी फॉरवर्ड करना है आगे। मतलब आपकी मदर इन लॉ आपके साथ जैसा बिहेव कर रही हैं, जैसा रिएक्ट कर रही हैं, आपको वैसा ही बनना है। अगर आपने कुछ नहीं किया, अपने माइंड पे वर्क नहीं किया, पॉजिटिविटी की तरफ आप नहीं बढ़े, तो कुछ सालों बाद ना आप भी उन्हीं के जैसे बन जाओगे। फिर आगे आप भी अपनी बहू के साथ, अपनी डॉटर इन लॉ के साथ उसी तरीके की बातें, उसी तरीके का बिहेव करोगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि इस साइकिल को आपको यहीं पे ब्रेक करना है या फिर आगे कंटिन्यू करना है इसको वैसे ही, मुझे भी वैसे ही उसी साइकिल में फिट हो जाना है। एक चीज़ और आपने नोटिस करी होगी कि जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, जो नेगेटिव बातें करते हैं, वो ना अपनी लाइफ में कभी ग्रोथ करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। उन्होंने कभी लाइफ में आगे बढ़ने की, ग्रो करने की कोशिश ही नहीं की है। स्पिरिचुअलिटी में, मेंटेलिटी में, साइकोलॉजिकली में, इन सब में इन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कर्मा क्या होते हैं, पॉजिटिविटी क्या होती है, ये सब उनको कुछ पता ही नहीं है। वो एक अलग ही जर्नी पे, उनकी एक अलग जर्नी चल रही है। उनके लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है, वही अगरबत्ती जलाना और भगवान को प्रसाद चढ़ाना। पता है, मैंने तो कई बार ये देखा है कि मंदिर में जो आंटियाँ होती है ना, वो एक तरफ जल चढ़ा रही हैं और दूसरी तरफ गॉसिपिंग कर रही हैं। पता है उसके यहाँ पे एसी आई है, पता है उसके यहाँ ये चल रहा है। मतलब मंदिर में भी तुमको चैन नहीं है, एक जगह तुम जल चढ़ा रहे हो, दूसरी जगह गॉसिपिंग कर रहे हो, और फिर लाइफ में उनके हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं, फिर बोलते हैं कि भगवान तो होते ही नहीं है, भगवान तो कुछ करते ही नहीं है। तो आप एक बात समझ लो अच्छे से
कि जब लोग भगवान को नहीं समझ पाए तो आप तो बहुत एक छोटी सी चीज़ हो। जब लोग भगवान को बुरा भला बोलते हैं, भगवान के साथ ऐसा बिहेव करते हैं, तो आप तो बहुत ही छोटे एक इंसान हो उनके सामने। तो आपकी पॉजिटिविटी अगर किसी को समझ ना आए तो ना आए, छोड़ दो उन्हें। आपको ज़्यादा उनसे माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नहीं समझेंगे आपकी बात। एक ना बहुत ही फेमस लाइन है कि एक्सेप्ट द पीपल द वे दे आर, मतलब जो जैसा है उसे वैसा ही एक्सेप्ट कर लो। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मुझे भी ना स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम होती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं ही क्यों एक्सेप्ट करूं सबको, मैं तो पॉजिटिव हूँ, मुझे क्यों नहीं एक्सेप्ट करते लोग। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो एक तरीका और है, अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो लीव इट, छोड़ दो। जो जैसा है, जैसा कर रहा है, जैसी बातें बोल रहा है, उसे उसके हाल पे छोड़ दो कि हाँ ठीक है, तुम ऐसा कर रहे हो, करो, तुम ऐसे हो, रहो ऐसे, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लोग निगेटिव हैं, लोग निगेटिव बातें करते हैं क्योंकि उनके अपने रीज़न हैं, उनके अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। सिर्फ आपकी सोच ही आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। तो आप ना इस तरीके से सोचो कि एक रेडियो चल रहा है, जो जब भी कोई आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें बोले, आप इस तरीके से सोचो कि रेडियो चल रहा है बस। ज़्यादा उनकी बातों को इफ़ेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी बातों से दिल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है उनकी बातों को, क्योंकि वो बहुत सालों से ऐसा करते आ रहे हैं। और उनके थॉट्स को ब्रेक करना, उनकी हैबिट्स को ब्रेक करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि उनको बहुत साल हो गए हैं ये सब करते हुए। तो वो अब नहीं समझेंगे कि पॉजिटिविटी क्या होती है, माइंडसेट क्या होता है, ये सब चीज़ें वो नहीं समझेंगे। सो ये था आज का पूरा वीडियो। आई होप मैं क्लियर कर पाई हूँ आपको बहुत अच्छे से। सो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।